एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ब्रेन एकदम से ब्लैकआउट होता है, कुछ याद ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं 2 से 3 बार, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से आप नेक्स्ट 21 डेज में इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अच्छा, आप में से ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ब्रेन एकदम से ब्लैकआउट होता है, कुछ याद ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं 2 से 3 बार, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही सब कुछ याद आने लग गया। घर जाकर के जब उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व किया तो भैया वो क्वेश्चन जो वहां नहीं हो रहा था, घर आकर के उसके 2-2 मेथड हमें स्ट्राइक कर रहे हैं। ये तो वही हाल है कि घर पे रजनी और एग्जाम में गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन में। मैं इस वीडियो में फटाफट से आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है और उसके वेल प्रूवन साइंटिफिक मेथड्स क्या है, जिससे आप नेक्स्ट 21 डेज में इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये पता है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, हाई एक्सपेक्टेशन। एग्जाम देने से पहले एक स्कोर दिमाग में प्रेडिक्ट किया हुआ है कि कम से कम इतना तो स्कोर करना ही है। फियर ऑफ फेलियर, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। इन सब की वजह से बॉडी ऐसे हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है जिससे आपका लेवल ऑफ एंजाइटी इंक्रीज करता है और आपकी जो फोकस, कंसंट्रेशन और जो मेमोरी पावर है वो पता है डिक्रीज करने लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन मेथड्स को फॉलो करके अपनी लाइफ साइकिल में कुछ मेजर चेंजेस करके कंट्रोल कर सकते हैं। यार पहली चीज सुन, ये जो तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स में ना जो तुम शॉर्ट्स, रील्स, स्टोरीज जो देखते हो ना, यार प्लीज इन्हें देखना बंद करो। इन सबको देखने की वजह से तुम्हारा रिटेंशन पीरियड बहुत कम हो गया। तुम एक रील को 10 सेकंड तक देखते हो और डिसाइड करते हो कि मुझे इसे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। आपका जो पेशेंस लेवल है ना वो कम होता जा रहा है। और यही सेम काम आप एग्जाम में करते हो। पहली बार में क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मतलब आप फोकस ही नहीं कर पा रहे। प्लीज इसको अवॉइड करो। दूसरी चीज पता है आपको कि घर पर जब होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे होते हो ना दोस्त, तो भाई वहां पर एक वर्चुअल एग्जामिनेशन हॉल जैसा माहौल बनाओ, प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, और पहला अटेम्प्ट विद इन टाइम लिमिट करो जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है ना वो अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की हैबिट को डेवलप करेगा और उससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम घर पे होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे हैं एकदम माहौल चिल, कुछ लोग बेड पे लेट करके कर रहे हैं, कुछ लोग आराम से पैर टेबल पे रख के बैठे हुए हैं और क्वेश्चन को देख रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहा है, कोई मजाक बना के रखा हुआ है क्या? एग्जामिनेशन हॉल में ये सब हो नहीं पाता है, वहां पे तो प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में करना पड़ता है। तो भैया ये सब चीजें भी आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, सुधारो इस पे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को जब पढ़ते हो ना तो पेन मत उठाया करो एकदम से, क्वेश्चन पढ़ने से पहले सॉल्व करना शुरू कर देते हो। गजब इंसान हो यार। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जस्ट टेक अ पॉज फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। अबे देख तो लो क्या पूछा गया है। कई बार तो ऐसा होता है कि वेलोसिटी पूछी गई, एक्सेलरेशन निकाल के बैठ गए और बहुत खुश हो रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, और पहला ऑप्शन मैच करा दिया, आगे बढ़ गए, पता चला पहला ऑप्शन एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी पूछी थी। ये सारी माइनर मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं? मिस्टेक्स के पीछे रीजन है जल्दबाजी इतनी ज्यादा है कि क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान नहीं है, पेन चलाने पे बहुत ज्यादा ध्यान है। भैया रुक जाओ, तसल्ली रखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या डेटा दिया है और क्या पूछा गया है, इन सब चीजों को समझो। जस्ट टेक द पॉज। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, यार ये जो आइसोलेटेड रहने लग गए ना आजकल, एकदम गुमनाम, मतलब आप में से कितने लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं देखता हूँ कि भैया ना तो उनका कोई दोस्त है और घर पर भी फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा बातचीत करते ही नहीं है, अलग ही दुनिया में, अलग ही अपने दुख के साथ जिंदगी जी रहे हैं। अभी भाई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर दिन भैया आधा घंटा निकालो, दोस्त यारों से बात करो, और पढ़ाई लिखाई की बात मत करो, आउट ऑफ द बॉक्स बातें करो, पेरेंट्स से बात करो, उनसे हालचाल लो, है ना। आईपीएल चल रहा है, T20 चल रहा है, क्या चल रहा है देश दुनिया में, थोड़ा जानो इसके बारे में भी। मतलब 24 आवर्स कंप्लीटली एक ही जगह फोकस मत करो, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालना सीखो।
ये अगर करोगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत होने वाला है। अब सुनना, अब जो बताने जा रहा हूँ ना ये बहुत सिंसियर टॉक है। हर दिन कम से कम 2 से 3 बार 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग किया, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर रिलीज किया, और साथ ही साथ लगभग 10 मिनट ना थोड़ा सा वर्कआउट किया करो या फिजिकल एक्सरसाइज किया करो। मतलब ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो। एनर्जी है यार तुम्हारे अंदर, हाँ? इसको एग्जॉस्ट करो। मतलब 15 मिनट में कोई ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज करो कि 15 मिनट बाद एकदम तुम्हारे झाग निकल जाए। हाँ, ये थक गया मैं, ठीक है, सांसें बहुत तेज चलने लग जाए। ये बहुत जरूरी है भाई, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। अब एक और चीज, अपनी रिकॉलिंग पावर पे थोड़ा वर्क करो। जब घर जाकर के नोट्स को रिवाइज कर रहे होते हो ना तो सटाक से एकदम से नोट्स खोल करके मत बैठ जाए करो। नोट को साइड में रखो, आज क्लास में क्या क्या पढ़ाया था रिकॉल करो, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को रिकॉल करो और उन्हें नोट डाउन करो। जब भी किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है ना तो पहले रिकॉल कर करके लिखा करो, उसके बाद फिर उसे वेरीफाई किया करो अपने क्लास नोट पे। सच बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव मेथड। इससे जो भूलने वाली आदत है ना कि मैं तो भूल जाता हूँ, ये भूलने वाली आदत धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। आपका फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लग जाएगा, आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाएगी। तो ये जो एक्टिविटी है ना ये बहुत शानदार है, और ये मैं अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द चीजें जो है अपने राइट हैंड से करता हूँ, ठीक है, तो कई बार मैं अपने लेफ्ट हैंड को भी यूज करता हूँ। जैसे आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा कि कई बार मैं क्लासेस में पढ़ाते समय कुछ डायग्राम्स वगैरह लेफ्ट हैंड से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। पता है इससे क्या होता है? आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपका ब्रेन एकदम से अलर्ट हो जाता है। तो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें जो करते हैं ना उनमें से आप कुछ अपनी एक्टिविटीज को, अगर आप राइट हैंडी है ना तो आप लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट करिए। जैसे सुबह मॉर्निंग में आपको ब्रश करना है तो आप लेफ्ट हैंड से ट्राई करिए, ठीक है। आप दोनों हाथों से एक बार ऐसे अलग अलग शेप बनाने का ट्राई करिए। मतलब कुछ ना कुछ आप अपने लेफ्ट हैंड से भी ट्राई करिए। इस तरह की एक्टिविटीज करने से क्या होगा ना, आपका माइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा फोकस होने लग जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट भैया, यार अपनी स्लीपिंग साइकिल को ना सुधार ले। ये कुंभकर्ण जो बन रहे हो ना तुम, इससे काम नहीं करेंगे। सो रहे हैं तो 12-12 घंटे चल रहा है भाई, क्या चल, और जाग रहे हैं तो जागे जा रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं। आज मुझे एक स्टूडेंट मिला, मुझसे कहता है कि सर मैं सुबह 6 बजे सोता। अब उसे लगा कि सर तो शाबाशी देंगे, सर तो शाबाशी देंगे, तालियां बजाएंगे उसके लिए, सुबह 6 बजे सोता। और फिर उसके बाद आकर के मुझसे कह रहा है कि सर मुझे ना क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करता। अभी कहाँ से स्ट्राइक करेंगे यार, बैंड बजा रखी है यार तुमने स्लीपिंग साइकिल की, क्या कर रहे हो तुम, सुबह 6 बजे सो रहे। भैया एफिशिएंसी जो है ना वो सडन 50% तो वैसे ही नीचे आ जाएगी, और 50 तो तुम्हारी वैसे ही है ना, उसमें भी 50 और कम हो गया, बस हो गया कल्याण तुम्हारा। समझो भाई, स्लीपिंग साइकिल को इंप्रूव करो। प्रॉपर नींद लेना भी जरूरी है, कम से कम 6 to 7 आवर्स एवरी डे, कम से कम इतना सोना जरूरी है। और यार रात को ना 11 या 12 बजे से पहले सो जाओ, तो भी जल्दी उठने की आदत डालें। नहीं है तो बनाने की कोशिश करो। मॉर्निंग आवर्स में आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और आपको भी पता है कि दोस्त आपका जब एग्जाम होगा ना, फाइनल एग्जाम, तो रात को नहीं होगा, वो दिन में ही होगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में ही होगा। तो अभी अगर आपने अपनी स्लीपिंग साइकिल को चेंज नहीं किया ना तो इसका इम्पैक्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा, और मिलता है आपको एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाते हो क्या होता है, पूरी रात पढ़ के जाते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, और वहां सोचते हैं कि हम यहाँ झंडे गाड़ देंगे, कर दे जाएंगे। जिस क्वेश्चन पे आंसर टिक करते हैं उसी में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव इट, क्लियर है। और साथ ही साथ अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा यार ये टेस्ट कहाँ से दूं, ये टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कहाँ से करूं, तो मैं आपको बता दूं, चैंस टेस्ट सीरीज जो है फॉर द 2025 जेईई एस्पिरेंट वो स्टार्ट हो रही है। एंड दिस टेस्ट सीरीज इज क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर, जिसमें आपके पार्ट टेस्ट भी होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, लाइव रैंकिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सब कुछ होने वाला है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन सेंटर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि 15 जुलाई को हमारे जो नेक्स्ट अपकमिंग बैचेस हैं वो आ रहे हैं।